देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द हीट प्रोड्यूस्ड पर मिनट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग रेसिस्टेंसेज एज शोन इन फिगर। ये फिगर है, रेसिस्टेंस दिया हुआ है 6 ओम, 3 ओम, 1 ओम का। तो पूछ रहा है कि कितना हीट प्रोड्यूस होगा सारे रेसिस्टेंसेज में 1 मिनट में। पर मिनट मतलब 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में इन सब रेसिस्टेंसेज में कितना कितना हीट प्रोड्यूस होगा। इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा 1 मिनट में, इसमें कितना हीट प्रोड्यूस होगा और 1 ओम में कितना हीट प्रोड्यूस होगा 1 मिनट में, ये आपको निकालना है। देखिए हीट पूछ रहा है ना, तो हीट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आई स्क्वायर आर टी। एक तो ये फॉर्मूला होता है, और अगर सारे रेसिस्टेंसेज में हीट निकालना है तो टाइम तो हमको पता है 1 मिनट है, 60 सेकेंड है। रेसिस्टेंस भी सबका पता है, आई नहीं पता सब में कि सब में कितना कितना करंट जा रहा है। अगर हमको ये पता लग जाए कि सारे रेसिस्टेंसेज में कितना कितना करंट जा रहा है तो हम आसानी से सब में हीट निकाल सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। पहले तो अच्छा ये देखिए, बैटरी से ये करंट निकल रहा है। ये यहाँ बैटरी था, पॉजिटिव टर्मिनल, यहाँ से करंट आई निकला। ये आई जैसे ही यहाँ पर आएगा, जंक्शन पर आएगा, आई को जाने का 2 रास्ता मिलेगा, 2 ब्रांच मिलेगा। एक तो आई में से I1 इधर चला जाएगा, I2 इधर चला जाएगा, क्योंकि दोनों रेसिस्टेंसेज अलग अलग हैं तो करंट भी दोनों में अलग अलग जाएगा। इसमें I1 करंट गया, इसमें I2 करंट गया, और ये दोनों पैरेलल में है क्योंकि करंट अलग अलग जा रहा है। तो जिसमें करंट अलग अलग जाता है वो आपस में पैरेलल में होते हैं। तो हम ये तो टोटल करंट है जो सर्किट से निकल रहा है। तो अगर टोटल करंट हमको पता लग जाए, क्योंकि टोटल करंट आई आया है, वापस जब इधर लौट कर करंट आएगा तो ये आई ही तो आएगा। इधर से आ रहा है I1, इधर आ रहा है I2। जब ये I1 और I2 जुड़ जाएगा तो इधर I करंट ही तो निकलेगा वापस में। तो इसमें I करंट ही आ रहा है, लौट कर आई गया था तो वापस आई ही आना है। तो अगर हमको ये तो टोटल करंट है, तो टोटल करंट कैसे निकलेगा, सर्किट के टोटल वोल्टेज से। सर्किट का टोटल वोल्टेज क्या है, तो 9 वोल्ट है। अगर पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस पता लग जाए तो टोटल करंट हम निकाल सकते हैं। और टोटल करंट पता लग गया तो 1 ओम में कितना करंट बह रहा है ये पता लग जाएगा। ठीक है ना। तो पहले सर्किट को सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं सर्किट का। तो देखिए 6 ओम और 3 ओम यहाँ पे किसमें है, पैरेलल में है, क्योंकि दोनों में करंट अलग अलग है। तो करंट अलग अलग है तो यानी कि दोनों पैरेलल में। तो 6 ओम और 3 ओम में पैरेलल में है, तो 6 ओम और 3 ओम का आर इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो 1/R इक्विवेलेंट क्या आएगा, 6 ओम और 3 ओम का, तो 1/R1 यानी कि 1/6 प्लस 1/R2 यानी कि 1/3। तो 6 और 3 का एलसीएम 6, तो 1, 3 2 6 तो 2 यानी कि 3/6 मतलब 1/2। ठीक है ना। यानी कि 1/R इक्विवेलेंट तो 1/2 है, लेकिन हमको तो चाहिए सिर्फ R इक्विवेलेंट ना। तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया, 2 ओम। यानी कि ये 2 ओम पूरे सर्किट का R इक्विवेलेंट नहीं निकला है, ये तो 6 ओम और 3 ओम का R इक्विवेलेंट निकला है। कि इनके जगह पर ये कितना हो गया, ऐसे, ये देखिए ये ऐसे बन गया। अब हम 6 ओम और 3 ओम के जगह पे एक रेसिस्टेंस लगा सकते हैं 2 ओम का, क्योंकि 6 और 3 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना है, 2 ओम। और इधर बैटरी कनेक्टेड था, आई करंट निकल रहा था, 9 वोल्ट का था। इधर 1 ओम लगा हुआ है तो 1 ओम लगा दीजिए, ठीक है ना। और ऐसे इधर करंट आई आ रहा है, ठीक है ना, इधर आई जा रहा है। अब देखिए अभी भी टोटल सर्किट का हमको नहीं निकल पाया रेसिस्टेंस, अभी भी 2 ओम है, 1 ओम है। तो अब इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये 2 ओम, ये इसके जगह पर तो हम दोनों को हटाकर एक 2 ओम का लगा दिए, क्योंकि इनका इक्विवेलेंट 2 ओम बन रहा था। अब 2 ओम में और 1 ओम में करंट का जाने का एक ही रास्ता है। ये आई करंट इसमें भी जा रहा है, ये आई करंट इसमें भी जा रहा है, एक ही रास्ता है करंट का जाने का। तो दोनों में करंट सेम है, 2 ओम और 1 ओम में। तो ये 2 और 1 ओम में क्या हो जाएंगे, सीरीज में हो जाएंगे, क्योंकि करंट सेम है, एक ही रास्ता है करंट के जाने का। तो जो करंट उसमें जाएगा वही करंट उसमें जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया 2 ओम और 1 ओम आपस में क्या हो गया, सीरीज में, सीरीज में हो गया। तो सीरीज में तो R इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, 2 ओम और 1 ओम का, तो 2 + 1, क्योंकि क्या होता है सीरीज में R1 + R2 सिंपली ऐड होता है सीरीज में इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस। तो 2 + 1 कितना, 3 ओम। यानी कि अब ये ऐसे नहीं रहा, अब ये एक रेसिस्टेंस हो गया सिर्फ पूरे सर्किट का, कितना, 3 ओम का। कितने ओम का, 3 ओम का। अब ये सर्किट बन गया
2 ओम और 1 ओम का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस बन गया 3 ओम। देखिए अब ये पूरा का पूरा सर्किट है, जिसमें टोटल वोल्टेज पता है हमको, सर्किट का टोटल रेसिस्टेंस पता है हमको, तो करंट नहीं निकल जाएगा, टोटल निकल जाएगा। ये आर इक्विवेलेंट आया ना, पूरे सर्किट का आया। तो देखिए अब हम आई निकाल लेते हैं यहाँ से। V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। ओम्स लॉ से क्या जानते हैं, V इज इक्वल टू आई आर। तो वोल्टेज कितना है टोटल सर्किट का, 9। करंट कितना है टोटल सर्किट का, आई, तो आई लिख लिए। टोटल सर्किट का रेसिस्टेंस कितना है, आर इक्विवेलेंट 3 ओम, तो 3 लिख लिए, क्योंकि पूरे सर्किट का 3 ही आ रहा है। तो 3 से 9 3 बार में, तो आई बराबर कितना आ गया, 3 एम्पेयर। यानी कि टोटल करंट जो सर्किट में बह रहा है, जो सर्किट से निकला है बैटरी से, वो 3 एम्पेयर का करंट निकला है। यानी कि आई 3 एम्पेयर है, ये 3 एम्पेयर का करंट बह रहा है, यानी कि इधर भी 3 एम्पेयर आ रहा है आई का वैल्यू। यानी कि 1 ओम में 3 एम्पेयर जा रहा है। तो 1 ओम में तो हीट निकाल लेंगे, क्योंकि 1 ओम में हमको करंट पता लग गया। अब हमको निकालना है कि 6 ओम और 3 ओम में कितने करंट बह रहा है। अगर वो पता लग गया तो उनका भी हीट निकाल लेंगे। तो इनका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बनाते हैं। ठीक है, इरेज करते हैं ये। अब देखिए अगर हमको ये पता लग जाए कि I1 और I2 क्या है, तो I1 6 ओम में I1 करंट जा रहा है, 3 ओम में I2 करंट जा रहा है। तो अगर करंट ही पता लग जाएगा तो हीट तो सब में निकाल ही देंगे। हमको अभी सिर्फ 1 ओम में कितना करंट जा रहा है वो पता लगा है, I का वैल्यू। और I का वैल्यू कितना आया है यहाँ से, 3 एम्पेयर, जो अभी सॉल्व किए, कैपिटल I। अब हम देखिए, अच्छा ये 9 वोल्ट का बैटरी है, 9 वोल्ट का, ठीक है ना। इसको इरेज कर देते हैं इसको। देखिए ये 9 वोल्ट का बैटरी है यहाँ पर लगा हुआ, ठीक है, 9 वोल्ट का। तो 9 वोल्ट में का पोटेंशियल डिफरेंस है यहाँ पर। तो 9 वोल्ट में से तो कुछ वोल्टेज तो ये खा गया होगा 1 ओम, बाकी कुछ वोल्टेज ये और ये खाया होगा। तो पहले अगर हम देख लें, यहाँ करंट निकालना है तो यहाँ का रेसिस्टेंस पता है हमको। अगर यहाँ का वोल्टेज पता लग जाए तो करंट निकाल सकते हैं यहाँ का। यहाँ का रेसिस्टेंस पता है, अगर यहाँ का वोल्टेज पता लग जाए तो हम करंट निकाल सकते हैं यहाँ का। तो वोल्टेज पता करना ही पड़ेगा। तो देखिए यहाँ करंट आ रहा है 3 एम्पेयर, रेसिस्टेंस यहाँ का पता है, तो क्या यहाँ का वोल्टेज पता कर लेंगे हम पहले, ठीक है ना। तो पहले यहाँ का वोल्टेज पता कर लेते हैं, ठीक है। तो 1 ओम में कितना वोल्टेज है, 1 ओम में, तो 1 ओम में मान लेते हैं V वोल्टेज है। 1 ओम के जीरो के अक्रॉस में कितना वोल्टेज इसको मिल रहा है, V वोल्ट मिल रहा है, मान लेते हैं V वोल्ट। तो V वोल्ट मिल रहा है, तो V इज इक्वल टू क्या होता है ओम लॉ से, V इज इक्वल टू आई आर। 1 ओम में कितना करंट जा रहा है, 3 एम्पेयर। रेसिस्टेंस कितना है उसका, 1 ओम, तो 1 ओम तो है रेसिस्टेंस यहाँ पर। तो कितना आ गया, 3 इंटू 1 यानी कि 3 वोल्ट, यानी कि कितना आ गया, 3 वोल्ट। यानी कि 1 ओम के सिरों पर, 1 ओम के सिरों पर कितना वोल्टेज हो गया, 3 वोल्ट का। कितना हो गया, 3 वोल्ट का। तो बताइए 6 वोल्ट में 3 वोल्ट तो इसके ही सिरों पर ड्रॉप हो गया। 9 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस में 3 वोल्ट तो पोटेंशियल डिफरेंस इसको मिल गया। बाकी बचा कितना, 9 वोल्ट में से 3 वोल्ट ये खा गया, तो बचा 6 वोल्ट। तो 6 वोल्ट किसको मिलेगा, इसको और इसको। अब क्योंकि ये दोनों पैरेलल है, तो पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। पैरेलल में वोल्टेज क्या रहता है, सेम। तो 6 वोल्ट जो बचा वो दोनों को बराबर मिलेगा। 6 वोल्ट इसको भी मिलेगा और 6 वोल्ट इसको भी मिलेगा, क्योंकि बचा 3 वोल्ट इसको मिला तो बचा 6 वोल्ट, और 6 वोल्ट बचा तो 6 वोल्ट किसको मिलना है, इसी दोनों को तो मिलना है, क्योंकि और तो रेसिस्टेंस है नहीं। तो दोनों को बराबर वोल्टेज मिलेगा। तो जो 6 वोल्ट बचा वो 3 ओम को भी 6 वोल्ट मिलेगा और 6 ओम को भी 6 वोल्ट मिलेगा। तो दोनों के सिरों पे 6 वोल्टेज, 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो अब निकाल लेते हैं I1 निकाल लेते हैं। I1 बराबर क्या होगा, V बटा R, क्योंकि देखिए V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो I बराबर क्या होगा, V बटा R। जहां का करंट निकाल रहे हैं वहां का वोल्टेज, वहां का रेसिस्टेंस, तो I इज इक्वल टू V बटा R। तो ये लिख दिए। तो हम I1 निकाल रहे हैं ना, यानी कि I1 मतलब कि 6 ओम में कितना करंट जा रहा है, तो कितना वोल्टेज है यहाँ पर का, 6 वोल्ट, तो 6 वोल्ट लिख लेंगे। रेसिस्टेंस कितना है यहाँ पर का, तो 6, तो 6 लिख लिया। तो 6 से 6 कट गया तो कितना आ गया, 1 एम्पेयर। यानी कि I1 का कितना एम्पेयर करंट बह रहा है, I1 का मतलब I1 का वैल्यू आ गया 1 एम्पेयर। तो 6 ओम में भी 1 एम्पेयर करंट जा रहा है, क्योंकि I1 तो 1 एम्पेयर दिखा रहा है, तो 1 एम्पेयर जा रहा है 6 ओम में। अब I2 निकाल लेते हैं। I2 बराबर क्या होगा, इसी तरीके से V बाई आर। जहां का करंट निकाल रहे हैं वहां का वोल्टेज, वहां का रेसिस्टेंस। तो I2 मतलब 3 ओम में कितना करंट जा रहा है, तो यहाँ का वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, 3 ओम के अक्रॉस में, तो 6 वोल्ट, ठीक है ना।
रेसिस्टेंस कितना है यहाँ पर I2, जो करंट बाहर आया वहां का रेसिस्टेंस कितना है 3 ओम, तो 3 लिख लिए, तो कितना हो गया 2 बार में कट गया, तो 2 एम्पेयर, ठीक है ना। यानी कि 3 ओम तो टोटल करंट जा रहा था, 3 एम्पेयर का टोटल करंट जा रहा था, जिसमें से 2 एम्पेयर का करंट तो नीचे आ गया और 1 एम्पेयर का करंट ऊपर चला गया, तो 3 आया था, 3 बट गया। तो देखिए हम निकाल लिए सब में कि 3 ओम में कितना करंट जा रहा है I2, और I2 का वैल्यू कितना है 2 एम्पेयर। 6 ओम में कितना करंट जा रहा है I1, और I1 का वैल्यू कितना है 1 एम्पेयर। तो अब तो हम हीट निकाल ही सकते हैं सब में, ठीक है ना, क्योंकि सबका करंट पता लग गया। इरेज कर देते हैं इसको। तो देखिए हमको पता लग गया, अभी I का वैल्यू पता लग गया, I कितना है 3 एम्पेयर। I1 कितना पता लगा अभी, तो I1 1 एम्पेयर पता लगा। I2 कितना निकाले हम अभी 2 एम्पेयर निकाले। तो हीट निकालते हैं सब में, 6 ओम में पहले हीट निकालते हैं, 6 ओम में। तो 6 ओम में हम हीट निकाल रहे हैं, तो हम मान लेते हैं 6 ओम में H1 हीट प्रोड्यूस हुआ है। कितना हीट, H1 हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो फॉर्मूला तो ही रहना है ना हीट का, ठीक है ना, फॉर्मूला तो ही रहना I²RT, और H1 किस में हीट, फॉर्मूला तो ही रहना है ना हीट का। तो H1 है, इसमें करंट जा रहा था I1, तो यानी कि I1 का स्क्वायर लिखेंगे इंटू R इंटू टी, फॉर्मूला तो ही बनना है। तो H1 6 ओम में था, तो 6 ओम में H1 हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो करंट कितना है 6 ओम में I1 का वैल्यू कितना है 1 एम्पेयर, तो यानी कि 1 का स्क्वायर इंटू 6 ओम में निकाल रहे हैं हीट, तो रेसिस्टेंस कितना है 6। टाइम कितना है पर मिनट में निकालना है, 1 मिनट में निकालना है, 1 मिनट में, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड में, तो टाइम हो गया 60 सेकेंड। तो 6 इंटू 6 36 और 1 0, क्योंकि 1 का तो स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, इतना जूल। मतलब 6 ओम में जो हीट निकला वो कितना आया 360 जूल, कितना आया 360 जूल। अब हम निकाल लेते हैं कि 3 ओम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ। तो 3 ओम में हम मान लेते हैं जो हीट प्रोड्यूस हुआ है वो H2 हीट प्रोड्यूस हुआ है। तो यहाँ का करंट कितना है I2, तो हो जाएगा I2 का स्क्वायर, क्योंकि करंट हीट का फॉर्मूला क्या होता है I²RT, तो I² इंटू R इंटू टी। तो H2 यहाँ पर का हीट, तो करंट कितना है यहाँ पर I2 मतलब 2 एम्पेयर, तो 2 का स्क्वायर। रेसिस्टेंस कितना है यहाँ पर का 3 ओम में निकाल रहे हैं ना, तो 3। समय कितना है पर मिनट में निकालना है सभी में, यानी कि 60 सेकेंड में, तो 60, तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 इंटू 60, तो 6 3 18, 18 चौको 72, अब 72 और 1 0, 720 जूल। यानी कि 3 ओम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ 720 जूल का, कितना 720 जूल का, ठीक है ना। अब हम हीट निकाल लेते हैं किसमें 1 ओम में। 1 ओम में कितना, तो 1 ओम में मान लेते हैं हीट प्रोड्यूस हुआ H3, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका यही रहना है I²RT। तो H3 1 ओम में हीट निकालना है, तो 1 ओम में कितना करंट जा रहा है 3 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, तो 3 का स्क्वायर। रेसिस्टेंस कितना है 1 ही ओम है यहाँ पर, ठीक है ना। और समय कितना है 60 सेकेंड, तो 60 कर देंगे, तो 3 3 9 इंटू 1 इंटू 60, तो 60 ही हो जाएगा। तो 9 6 54, ठीक है ना, इंटू 0, 9 6 54 और 1 0 उस पर, तो 540 आ गया मल्टीप्लाई करके। यानी कि 1 ओम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ 540 जूल का। तो देखिए हम तीनों में हीट निकाल लिए, पूछ रहा था तीनों में हीट निकालिए। तो 6 ओम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ H1, और कितना 360 जूल का हीट प्रोड्यूस हुआ 6 ओम में। 3 ओम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ H2, और 3 ओम में कितना हीट आया 720 जूल, ठीक है। उसके बाद 1 ओम में कितना हीट प्रोड्यूस हुआ H3, और H3 का वैल्यू कितना है 540 जूल, यानी कि 1 ओम में 540 जूल, ऑप्शन नंबर ए। इतना हीट प्रोड्यूस हुआ 1 जूल में 540 जूल का।